बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजियाबाद से मैं इकबाल नाज़िम, बलूचिस्तान के हालात अभी तक उसी तरह से ख़राब हैं। महारंग बलोच जो गिरफ़्तारी के बाद सुनने में आया कि उसे कोटा जेल में मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ आज 23 मार्च है। एक दौर होता था कि 23 मार्च को वो रौनकें, वो खुशियाँ, वो जो जज्बे होते थे, बाज़ारों से छोटे छोटे स्टिकर ख़रीदा करते थे, फिर इसको यूम आज़ादी के तौर पर मनाया करते थे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, घरों को सजाया करते थे। मैं सोचता हूँ कि वो कौन सा दौर था, उसमें क्या ऐसे होता था, ऐसा कौन सा जज्बा था कि हम सारे, पूरी कौम जो थी वो मुत्तहिद थी। लेकिन आज 23 मार्च है, इसे यूम आज़ादी कहें, यूम करारदाद कहें, 1940 में पेश हुआ, उसके बाद तहरीक चली, कुछ भी नाम दे दें, लेकिन पाकिस्तान का वो दिन मनाया जा रहा होता है जिसमें सलामी भी पेश की जाती है। जो आर्मी है वो भी अपने करतब दिखाती है, कई जहाज़ भी उड़ रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम भी होते हैं। लेकिन टीवी ऑन करें तो एक मसखरे का बयान होगा कि दहशत गर्दों को आईनी हाथों से निपटेंगे। वो उठेगा तो दूसरा आता है, वो ये कहता है कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे BLA और PTI शामिल है। तरह तरह की बोलियां, तरह तरह की बातें, और इन्होंने इस मुल्क को बिल्कुल इस तरह से अपनी लोंडी बना के रख दिया कि ये खुद जो मर्ज़ी करें। आम आदमी के बस की बात नहीं कि वो इस मुल्क को अपना मुल्क कह सके। अक्सर आपने सुना होगा कि शेर शेर है, अंडे दे या बच्चे दे। ये कहावत है, बात है, जो भी है, इसको हम अक्सर सुना करते थे तो सोचते थे कि सिंबॉलिक है कि शेर शेर अंडे दे या बच्चे दे। लेकिन वो जो सिंबॉलिक बातें हम सुना करते थे, हम इस दौर में रियल अपनी आँखों से उनको देखते हैं। मैं इसकी एक आपको मिसाल देता हूँ कि शेर शेर अंडे दे या बच्चे दे। इसकी मिसाल जुमे वाले दिन सियालकोट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो लोकल एरिया का सदर था तंजीम का, उसने इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया और वहाँ पर इफ्तार देने लगा। अभी इफ्तारी की तैयारी हो रही थी कि वहाँ से पुलिस आई, उन्होंने आकर उन्हें गिरफ़्तार किया, ये कहकर कि यहाँ आप नहीं इफ्तारी दे सकते। गिरफ़्तारी के बाद फिर वो जो सदर था PTI का, सियालकोट का जोन का, उसने क्या बयान दिया, उस बयान से आप समझेंगे कि शेर शेर होता है, अंडे दे या बच्चे दे। क्योंकि उस पर जब गिरफ़्तार करने के बाद उस पर तशद्दुद किया गया, उसे मारा गया, वो आके बयान देता है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियालकोट के फ़लाँ एरिए का सदर हूँ। मैंने अपनी तरफ से इफ्तार पार्टी का अरेंज किया था कारकुनों के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था। मैं अल्लाह से और पाकिस्तान से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने एक मजहबी प्रोग्राम को सियासी रंग दिया। यानी सियासी जमात के कारकुन ने जो इफ्तार पार्टी दी, तो उसमें ज़ाहिर उसके सियासी लोग होंगे, और सियासी सारे सियासी हैं, हम भी सियासी हैं, जो आप सुन रहे हैं आप भी सियासी हैं। अलग बात है कि हम उस तरह से किसी ओहदे में नहीं हैं, तो सियासी नज़रिया तो रखते हैं। तो वो बार बार ये कहे कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। अच्छा, हसास ये भी कहता है कि मैं आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी प्रोग्राम में, किसी इस तरह के उसमें नहीं जाऊँगा और ऐसा नहीं करूँगा। किसने कहा होगा, किसने तशद्दुद किया होगा, किसने उसे मजबूर किया होगा ये बात कहने पे कि मैं मजहबी प्रोग्राम को सियासी रंग दे दिया। वो यार कौन सा मजहबी इफ्तार पार्टी है, ये एक प्रोटोकॉल है, रमज़ान है, शाम को सारे दोस्त कहते हैं यार मिलके एक प्रोग्राम करते हैं, गट्ठी इफ्तार करते हैं। सियासी इफ्तारियाँ भी होती हैं, हर जगह पे होती हैं, लेकिन उसको उन्होंने गट्ठे नहीं होने दिया। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अंदर लोग अपने प्यारों की लाशें लेकर बैठे हुए हैं। आम होता है ना कि किसी की डेड बॉडी हो, कोई बीमार भी हो तो थोड़ा सा नरम होता है बंदा और उसकी लहजे में थोड़ी सी नरमी आती है। तो बलूचिस्तान में लोग अपने प्यारों की डेड बॉडी लेकर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज क्या है जी, कि वो जो हमारे मारे गए बंदे, उन्हें उनकी डेड बॉडी, वो जो 15 तदफीनें हुई हैं, कब्रें हुई हैं, जो BBC ने रिपोर्ट दी कि नामालूम हैं, उन पे पैरा बिठाया हुआ है। हुकूमत कह रही है जी कि ये DNA मैच करने के बाद ये
हमने दफन कर दिया। पैरा बिठाने की क्या ज़रूरत है, अगर वो किसी और के हैं तो देख ले। अच्छा, फिर उनका सबूत लेके आए, वो भी नहीं है। तो वो उनकी मिसिंग पर्सन की, अपने प्यारों की, किसी की रिहाई की बात मुतालबा था, किसी का बाजियाबी का मुतालबा था, किसी का इंसाफ का मुतालबा था। उसके बदले वो जो डेड बॉडियाँ लेके बैठे हुए थे उनके ऊपर दावा नहीं बोला, डंडे नहीं मारे, वो 26 नवंबर कर दिया। और बाद में फिर इल्ज़ाम क्या लगाया कि यहाँ पर जो एहतजाज हो रहा था, इस एहतजाज में महारंग बलोच की पार्टी या तंजीम के लोगों ने फायरिंग की, है ना, कि शेर शेर होता है, अंडे दे या बच्चे दे। क्या रियासत, क्या कब्ज़ा, प्लाट पे कब्ज़ा सुना था, घर पे कब्ज़ा सुना था, किसी के रास्ते पे कब्ज़ा सुना था, और इस तरह से किसी की बीवी पे कब्ज़ा सुना था। बड़े अगर एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएं तो गरीब कमज़ोर मातर सा बंदा कहता जी कि मेरी बीवी फलां बंदा उस पर उसने कब्ज़ा कर लिया, मीन के बला फुसला कर उसे अपने वसात कर लिया। लेकिन पूरे मुल्क पे कब्ज़ा तारीख में पहली दफ़ा सुना है। पूरा मुल्क, चंद लोगों ने 25 करोड़ लोगों को बेवकूफ़, झूठ, पता नहीं क्या क्या बना के रखा हुआ है, पहली दफ़ा सुना है। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड कायम होते हैं, ऐसे ऐसे बयान दिए जाते हैं, पहली दफ़ा सुना है। राना सनाउल्लाह और मस्खरे, इनको क्या पता, मस्खरा भी यार मस्खरे की तौहीन है, पता नहीं कोई नाम कहीं सोचने पड़ेंगे, कोई नए कोई चंद एक अल्फाज ऐसे ईजाद करने पड़ेंगे डिक्शनरी में, चाहे वो उर्दू में आए, पंजाबी में, किसी जिनका मतलब ऐसा हो। जी कहते हैं कि रियासत जो ट्रेन में जो दहशत गर्दी हुई है जाफर एक्सप्रेस के, उसको सामने रखते हुए ऑपरेशन कर भी सकती है मुल्क में और नहीं भी कर सकती। फिर ऑपरेशन क्या करना, शेर शेर है, जब चाहेगी कर देगी, जिसको चाहे दहशतगर्द बना दे, जिसको चाहे गोली मार दे। तो ये है हमारे इस मुल्क का अलमिया। आज 23 मार्च है, पता नहीं फिर यूम पाकिस्तान है नहीं है, क्या होगा। जो आधा पाकिस्तान तो जेलों में बंद है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले जेलों में बंद हैं, पाकिस्तान की खिदमत करने वाले जेलों में बंद हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले जेलों में बंद हैं, पाकिस्तान के लिए मार खाने वाले जेलों में बंद हैं, पाकिस्तान का ख्याल रखने वाले जेलों में बंद हैं, सारी दौलत पाकिस्तान में ला कर रखने वाले जेलों में बंद हैं। कौन सी आज़ादी किसके लिए? जो लूट कर बाहर गए वो आज़ाद हैं, जिन्होंने मुल्क लूटा वो आज़ाद हैं, जिन्होंने यहाँ से सारी दौलत बाहर ले गई वो आज़ाद हैं, जिनके फ्लैट जजीरे बाहर के मुल्कों में हैं वो आज़ाद हैं, और वो कहते हैं मुल्क हमारा है। वाह, शेर शेर होता है, अंडे दे या बच्चे दे। एक बार जो को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।